अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अरबिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको NCI-SM के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी जल्द अज जल्द, ताकि आपको रिवाइज़ का, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अरबिक सब्जेक्ट का टॉपिक कलमा स्टार्ट करते हैं। कलमा जो है वो पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि लफ्ज़ क्या होता है। इंसान के मुंह से आवाज़ निकलती है, उसी को लफ्ज़ कहते हैं। यानी जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, उसी को लफ्ज़ कहते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, मौजू और मुहम्मिल। मौजू जो होता है वो मानीदार लफ्ज़ को कहा जाता है, और जो मुहम्मिल होता है उसे बेमाना जो वर्ड्स होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि हम जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, मम्मी रोटी वोटी दे दो। तो जो रोटी है वो मानीदार है, तो वो मौजू हो गया, और जो वोटी है वो मुहम्मल हो गया, क्योंकि वोटी का कोई मतलब नहीं होता है। जिससे बहुत से बच्चे ऐसा बोलते हैं, चाय वाय पिया कि नहीं भाई। तो जो चाय है वो मौजू में आ जाएगा, और जो वाय है वो मुहम्मल में आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मौजू होता है वो मानादार लफ्ज़ को कहते हैं। इसके भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मुफरद और एक होता है मुरक्कब। मुफरद किसे बोलते हैं, सिंगल वर्ड को बोलते हैं, और मुरक्कब प्लूरल को। ये जो मुफरद होता है इसी को कलमा कहा जाता है। ये हमेशा अकेला लफ्ज़ रहेगा और मानीदार वाला रहेगा। जैसे कि खूबसूरत, खूबसूरत को अरबी में क्या कहते हैं, जमीलुन, मतलब खूबसूरत। ये अकेला भी है और मानादार भी है। और मुरक्कब जो है वो हमेशा दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बनता है और मानादार होता है। जैसे कि वलदुन जमीलुन, खूबसूरत लड़का, ये मानादार है और एक से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बना है। तो अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कलमा। कलमा की तारीफ़ देख लेते हैं। वो अकेला लफ्ज़ जिसका कोई माना हो, मतलब ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, रोटी और वोटी में, तो रोटी जो है ये मानेदार लफ्ज़ है। तो कलमा की तीन किस्में होती हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म नाम, नाउन को कहा जाता है। फ़ेल ज़माना, वर्ब। देखिए अरबी में आप फ़ेल ज़माना यानी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उर्दू सब्जेक्ट में आप फ़ेल का मतलब काम से लेते हैं उर्दू में। ये बात याद रखिएगा। फिर हम आते हैं हरफ पे। हरफ का मतलब किनारा, पार्टिकल्स। इस्म यानी कि नाउन। तो इसमें क्या होता है, वो कलमा जो अपना माना खुद बताए और उसमें कोई ज़माना ना हो, मतलब माना भी जो है वो खुद बता रहा है और उसमें ज़माना नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, तबीबुन, डॉक्टर, माना खुद बता रहा है, इसमें कोई ज़माना मौजूद नहीं है। ज़माना क्या होता है, जिसमें वक्त बताया जाए, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसको ज़माना कहा जाता है। आप आगे पढ़ेंगे। दूसरी एग्ज़ाम्पल है मुस्तशफ़ा, जिसे हॉस्पिटल कहा जाता है। अरबिक में मुस्तशफ़ा कहा जाता है। दवा को अरबी में क्या कहते हैं, दवाउन। दवा को अरबी में दवाउन कहते हैं। ये वो सारे लफ्ज़ हैं
वो सारी एग्जाम्पल हैं जो मानादार हैं और जिसमें ज़माने का पता नहीं है। मैं आप लोग को लेक्चर के लास्ट में अरबी तिब्बी रीडर से पढ़कर बताऊंगी। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फेल, ज़माना, जिसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानते हैं। वो कलमा है जो अपना माना खुद बताए और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। माना भी जो है वो खुद बता रहा है और ज़माना भी उसमें पाया जाता है। जैसे कि मरीज़ा, बीमार हुआ। मरीज़ा के लफ्ज़ से हमारी समझ में ये आता है कि बीमारी गुज़िश्ता ज़माने यानी कि पास्ट में हुई है, तो ये पास्ट में चला गया। या कुलू, वो खा रहा है। खाने का अमल जारी है, तो ये प्रेजेंट में आएगा। इशरिब यानी कि पियो, इसमें हम क्या कह रहे हैं, किसी बच्चे को हुक्म दे रहे हैं कि पियो, तब जाकर वो कोई चीज़ पिएगा। मतलब ये बात फ्यूचर के लिए कही जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि पियो। अगला टॉपिक है हरफ यानी पार्टिकल, किनारा। आइए इसकी तारीफ देखते हैं। वो कलमा जो अपना माना किसी दूसरे कलमा से मिले बगैर ना बताए और उसमें कोई ज़माना भी ना पाया जाए। मतलब कि ये अपना माना बनाने के लिए, बताने के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है और इसमें ज़माना भी नहीं होता। जैसे मिन, से, फ़ी, में, अला, पर, इला, तक, ली, के लिए। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ली तबीबी, तबीब के लिए। हम सिर्फ बोलेंगे ली, सिर्फ ली अगर बोलेंगे तो हमें के लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। ली, के लिए, कुछ समझा आपको? कुछ नहीं समझ में आया। अब मैंने तबीब से पहले ली लगाया, ली तबीब, यानी इसका मतलब हो गया तबीब के लिए। जब हम सिर्फ ली बोलेंगे यानी कि ली का मतलब होता है के लिए। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हमने बोला क्या। फिर अगर तबीब से पहले हमने ली लगा दिया तो हो जाएगा ली तबीबी, मतलब तबीब के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया है जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो लफ्ज़ का मतलब, लफ्ज़ का हमने क्या पढ़ा था, मुंह से निकली हुई आवाज़ लफ्ज़ कहा जाता है। इसका दो पार्ट था, मौजू और मुहम्मिल। मौजू वो लफ्ज़ जो मानीदार हो और जो बेमाना हो उसे मुहम्मिल कहा जाता है। अब मौजू के जो हैं दो किस्में थी, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद अकेला लफ्ज़ मानादार और मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा वाले लफ्ज़ों को कहा जाता है और ये भी मानादार होते हैं। हमारा जो है सिलेबस यहाँ से मेन स्टार्ट हुआ है। तो मुफ़रद की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हरफ, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। और मुरक्कब की 2 किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम, जिसे मैं आपको आगे के लेक्चर्स में पढ़ा दूँगी। अब हम तिब्बी अरबी रीडर से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको कलमा की किस्म, इस्म, फ़ेल और हरफ दिख रहा है, नाउन, वर्ब और पार्टिकल। वजाहत क्या दी गई है, ऊपर 3 ग्रुपों अलीफ, बा, जीम के तहत कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, इन पर गौर कीजिए। अलीफ, बा, जीम, ये तीनों ग्रुप के बारे में कहा जा रहा है। ग्रुप अलीफ में जो अल्फाज हैं उनसे मालूम होता है कि ये किसी शख्स
या चीज़ पर दलालत कर रहे हैं। मसलन अगर कोई शख्स हमारे सामने तबीब कहे तो हमारी समझ में फ़ौरन आ जाता है कि वो किसी हकीम, डॉक्टर का तज़किरा कर रहा है। अगर वो हमारे सामने मुस्तशफ़ा कहे तो हम समझ जाते हैं कि वो हॉस्पिटल के बारे में कह रहा है। इसी तरह दवाउन के लफ्ज़ सुनते ही हम जान लेते हैं कि मुराद दवा है। इन्हीं मिसालों पर आप दोबारा गौर करें तो बआसानी समझ सकते हैं इन अल्फाज में कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा, यानी कि ज़माना नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे अल्फाज को इस्म, नाउन कहते हैं। अब ग्रुप बी की मिसालों पर गौर कीजिए। ये वाली मिसालों पर कोई हमारे सामने मरीज़ा, जिसका मतलब होता है बीमार हुआ। मैंने आपको बताया था लेक्चर जब मैं दे रही थी, तो मैंने आपको इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। मरीज़ा बीमार हुआ कहे तो हम समझ जाते हैं कि वो एक हालत को बयान कर रहा है। इसी तरह या कुलू वो खा रहा है, इशरिब पियो को सुनते ही हमारी समझ में आ जाता है कि किसी काम की खबर या हुक्म दिया जा रहा है। अब इन्हीं मिसालों पर गौर दोबारा करें। मरीज़ा जो हमने पढ़ा अभी ऊपर, इससे हमारी समझ में एक बात ये भी आ जाती है कि बीमारी गुज़िश्ता ज़माना पास्ट में हुई है। इसी तरह याकुलू के लफ्ज़ से हम जान लेते हैं कि खाने का अमल ज़माने हाल यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है और इशरिब के ज़रिए पीने का हुक्म आइंदा ज़माना यानी कि फ्यूचर में दिया जा रहा है। ऐसे हर लफ्ज़ को फ़ेल कहते हैं। अब ग्रुप जीम की मिसालों पर नज़र डालिए। ये वाली मिसालों पर ये अल्फाज वही हैं जो पहले ग्रुप में गुज़र चुके हैं, लेकिन इनकी शुरुआत में दूसरे अल्फाज भी लिखे हुए हैं। ऐसा इस वजह से है कि उन अल्फाज से अलग करके इनके माना नहीं समझे जा सकते। मसलन कोई शख्स हमारे सामने ली, लाम ज़ेर ली कहे तो हमारी समझ में उसका कोई माना नहीं आता, लेकिन जब वह ली तबीबी, तबीब के लिए कहता है तो इसका मफ़हूम समझ में आ जाता है। ऐसे लफ्ज़ को हरफ कहते हैं। मैंने आपको लेक्चर के दौरान समझा दिया है ये सब, और इसमें जो सवालात आते हैं वो आपको तारीफ़ लिखने के लिए कहा जाएगा, उसकी टाइप्स लिखने के लिए कहा जाएगा और उसकी एग्ज़ाम्पल के साथ।